हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। कैसे हो? बढ़िया हो? ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। अब तुम ये मत पूछना कि मेरी हंसी का कारण क्या है। वो तो ऐसे ही हंस लिया, भाई मैं खुद बढ़ा रहा हूँ। तुम भी बढ़ा लो, थोड़ा हंस लो। एक एक्सरसाइज हम लोग देख चुके हैं। अब बारी है किसकी? ऑब्वियस ही बात है भैया, दूसरी एक्सरसाइज की। अब ये तो करूंगा नहीं कि पहले के बाद, चलो दूसरी नहीं करना, तीसरी करूंगा, नहीं। दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से तीन ऑप्शंस में से इस इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है, ये बताओ। कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है? तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया तुम्हें कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो क्या होते हैं, उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, जो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो पूछेंगे सर कैसे होते हैं। तो देखो, अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो तुम्हें y की वैल्यू 5 मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा पहला क्या हो गया, 0 5 हो गया सॉल्यूशन। अब देखो, तुमने x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 8 हो गई। x की 1 रख दी, y की 8 हो गई। ऐसे ही x की तुमने 2 रख दी तो y की कितनी हो गई, 11 हो गई। तो देखो, बदलते जा रहे सॉल्यूशंस। जब 0 था तो 5 हुआ, 1 और 8 हो गया, 2 11 हो गया, ऐसे 3 और 14 हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? जितने तुम निकालते चले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रखते चले जाओ और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुम्हें मिलते चले जाओ। तो भाई का तुम्हें आंसर मिला, रीजन मिला, बिकॉज इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x then we get other value of y। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू अलग 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 मिलती चली जाएगी। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन इज राइट। समझ में आई इतनी बात? तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। तुमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, उसमें क्या था कि x की वैल्यूज रखते चले जाओ, y की वैल्यूज मिलती चली जाएगी। लेकिन सर कैसे? हमें वैल्यूज कैसे मिलती है? हाउ? हाउ? तो उस हाउ का आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे सामने तीन इक्वेशंस है। कितनी इक्वेशंस है? तीन इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस के तुम्हें क्या निकालने? सॉल्यूशंस निकालने। तुम एक वो बना लो, क्या, ब्रैकेट बना लो। यहां लिख दो x, यहां लिख दो y। कितने सॉल्यूशन चाहिए? 4। तो 4 ब्रैकेट और बना लो, 1 2 3 4। ठीक, यहां पे तुम x की वैल्यू रखो, y की मिलेगी। रखो, मैंने x लिया, लेट x इक्वल्स टू 0। मैंने x 0 लिया तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो पहला मिला मुझे 0,7। ठीक है, ये हटा दो। x की वैल्यू मैंने 1 ली। कितनी ली? 1। तो ये 1 का मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 7। इसको उधर ले जाओ, y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई या नहीं हो गई? तो यहाँ पे 2 रखा तो मुझे मिला 5। ऐसे ही मैंने 3 रखा, तो 3 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई या नहीं आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ पे तुमने 3 रखा तो 1 मिल गई। ऐसे तुम 4 रखो तो 4 टू जाए 8, ये हो गया 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसको उधर ले जाओगे तो y की वैल्यू नेगेटिव की आएगी, तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। तुमने जब कितना रखा था? 4 रखा। तुमने जब 4 रखा तो -1 मिला। अब एक प्रॉपर्टी और है जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट वगैरह होता है, ग्राफ कैसे बनता है, वो तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। अब देखो, यहाँ पे जो y की वैल्यू है, फिर x की वैल्यू आएगी, तो एक टर्म आएगा वो पाई के टर्म में आएगा, क्योंकि पाई की यहाँ पे वैल्यूज नहीं रखी है। यहाँ पे भी वही बना लो, सेम बात। क्या? ये x बाई 1 2 3, 4 ब्रैकेट बनेंगे।
एक्स की वैल्यू मैंने जीरो रखी, तो जीरो से ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू 9 मिल गया मुझे। ठीक है, अब मैंने x की जगह 1 रखा, कितना रखा 1, तो x इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये पाई हो गया, पाई उधर गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस पाई आ गई या नहीं। जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो 9 माइनस पाई आ गई, 2 रखोगे तो 2 पाई माइनस हो जाएगा, जब 2 रखा तो 9 में से कितना माइनस, 2 पाई, जब 3 रखा तो कितना माइनस, 3 रखा तो 9 में से 3 पाई माइनस। अंडरस्टूड दैट, समझ में आएगी। जो हमने पहली वीडियो में मैं बोला था कि इनफाइनाइट मैनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं समझ में आ रहा है। अगर वैल्यू तुम 4 रख दो तो 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 5 पाई, 9 माइनस 6 पाई, 9 माइनस 7 पाई, 9 माइनस 8 पाई, ऐसे ही तुम इनफाइनाइट रखोगे तो 9 माइनस इनफाइनाइट पाई आंसर आएगा। समझ में आई। ऐसे देखो इसमें क्या होगा, ब्रैकेट बना लो, बॉक्सेस बना लो, एक्स बाई 1 2 और 3, 4 बन गए। x की वैल्यू जीरो रखोगे तो देखो y की वैल्यू नेगेटिव इधर वो सॉरी अपॉन में आएगी, वो भी जीरो हो जाएगी। लेकिन एक काम करो, अगर मैं y की वैल्यू रखता चला जाऊं तो मुझे x की मिलती चली जाएगी। अगर मैं रखूं किसकी, y की वैल्यू जीरो रखूं तो x भी जीरो मिलेगा, जीरो जीरो। मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 4 आ गई। जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ, कितनी आ गई, 8 आ गई। जब 3 रखी तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ, वो कितनी आ गई, समझ में आई। सॉल्यूशन समझ में आए इसकी, इसके और इसके, सॉल्यूशन तो समझ में आए, सॉल्यूशंस आए कैसे, समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, क्या करो, थर्ड क्वेश्चन देख लो, पहले देख लो, तो देख लो, देख लिया, पढ़ लिया, सही है, संतुष्टि मिल गई, संतुष्टि मिल गई। अगर मिल गई तो फिर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, हमसे कहता है चेक करो हमें, किसे, इन्हें, जो क्वेश्चन के बच्चे हैं इन्हें चेक करो, क्या ये मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इन्हें ये चेक करना है। देखो मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया था कि जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस आते हैं, वो या तो उस इक्वेशन को जीरो बना देते हैं या फिर एलएचएस इक्वल टू क्या कर देते हैं, आरएचएस कर देते हैं, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस कर देते हैं। वैसे मोस्टली यहाँ पे जीरो रहता है इसलिए हम कह देते थे कि जीरो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन वैल्यूज को रखना है, और क्या ये इक्वेशन हमें 4 देता है या नहीं देता है, हमें ये चेक करना है। LHS इक्वल अगर RHS आ जाए तो दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अदरवाइज दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अंडरस्टूड दैट, ठीक है। तो x मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाई थी कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, दूसरा होता है किसका होता है, y का होता है। तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। देखो टेकिंग LHS एंड पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 इंटू 2, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। क्या माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है, डजंट इक्वल, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस 2 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 माइनस 0 2, that is doesn't equals to 4, that means that is also not a solution of that equation। understood, okay, इसकी वैल्यू रखो, x माइनस 2y, 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, इसने दे दिया हमें 4, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, दैट मीन्स दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, दो और बचे हैं। x की वैल्यू जब मैंने x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू मैंने रूट 2 डाली और y की वैल्यू डाली मैंने 4 इंटू 4 रूट 2, तो ये तो रूट 2 हो गई, ये हो गई माइनस 16 रूट, इसने दिया हमें माइनस का 14 रूट 2। क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं,
तो 4 के इक्वल नहीं है तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। दैट लास्ट क्वेश्चन 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, क्या ये 4 के इक्वल है? नहीं। That is also not a solution of that equation. That means that question, only that solution is a solution of that equation. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नहीं तो इन पांचों में से इसके छोड़ के कोई नहीं है। समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, कितना लास्ट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इतना सुकून मिलता है ना सुन के। लास्ट क्वेश्चन, हाय हाय, देख लो लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा हाय नहीं करो, नहीं तो ये क्वेश्चन भी करने लगेगा ऐसे। देखो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of that equation। अब देखो जो ये वैल्यूज है एक्स वाई को, वो इसकी सेटिस्फाइड कर रही है, वो इसके सॉल्यूशन से है, ये क्वेश्चन ने कह दिया है। मतलब इस इक्वेशन का जो एलएचएस आएगा वो आरएचएस के इक्वल होगा, वो आरएचएस के इक्वल होगा। ठीक है, तो रखो वैल्यू, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लिया मैंने, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 7 आ गई। हमारी एक्सरसाइज हो गई खत्म। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सरसाइज खत्म कर ली हमने। तो फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अगली एक्सरसाइज या फिर अगली कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहे। कैसे? सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके। थैंक यू एवरीवन।